हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल डियर लर्नर्स में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस के बारे में, जो कि जीके के हर एक सेगमेंट से रिलेटेड हैं। और साथ ही साथ जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं वो भी हम अपनी इस क्लास में डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने सरपंच प्रॉक्सी पर प्रतिबंध लगाया है? तो देखिए होता क्या है, जो सरपंच प्रॉक्सी बेसिकली कहते किसे हैं, तो क्या होता है कि जो भी यानी महिलाएं हैं, तो महिलाएं वो सरपंच होती हैं, लेकिन उनके जो पति होते हैं वही जो मीटिंग्स होती हैं उनको अटेंड करते हैं। तो इसी चीज़ पर प्रतिबंध लगाया गया है कि जो सरपंच है यानी जो महिला सरपंच है वही यहाँ पर मीटिंग को अटेंड करेगी। ऐसा प्रतिबंध लगाया गया है पंजाब में, जहाँ के सीएम हैं भगवंत मान, और उन्हीं के द्वारा इस सरपंच प्रॉक्सी पर प्रतिबंध लगाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने जैव विविधता संरक्षण पर किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड ये एक समझौता ज्ञापन हुआ है भारत और नेपाल के बीच। तो भारत और नेपाल ने ही जैव विविधता संरक्षण पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में AIFF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? यानी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के नए जो प्रेसिडेंट, नए अध्यक्ष हैं वो कौन बने हैं? इन चारों में आपको बताना है। और इसीलिए फीफा ने भारत को बैन कर दिया था। वैसे अब ये बैन हटा लिया गया क्योंकि कुछ विवाद चल रहा था अध्यक्ष को चुने जाने के लिए। तो यहाँ पर सही आंसर होगा कल्याण चौबे। तो कल्याण चौबे ही अभी AIFF के नए अध्यक्ष बने हैं, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। अगला क्वेश्चन है, किस ध्वज से रेड जॉर्ज क्रॉस को हटा दिया गया है? तो देखिए अभी रिसेंटली ही जो हमारे देश के PM हैं श्री नरेंद्र मोदी, वो यहाँ पर गए हुए थे। कहाँ पर? कोच्चि में INS विक्रांत को कमीशन किया गया है। तब उन्होंने जो नेवी का फ्लैग है उससे रेड जॉर्ज क्रॉस को हटा दिया गया, यानी नया जो ध्वज है इंडियन नेवी का वो यहाँ पर जारी किया गया है। तो यही आपसे पूछा गया है, किस ध्वज से रेड जॉर्ज क्रॉस को हटा दिया गया है? रेड जॉर्ज क्रॉस क्या होता है बेसिकली, इस टाइप से हम इमेज के माध्यम से भी आपको यहाँ पर, तो देखिए ये हमारी नेवी का न्यू हम ये कह लें नया ध्वज है भारतीय नौसेना का। और अभी हम आपको वो भी दिखाएंगे पहले कैसा हुआ करता था, लेकिन अब देख लीजिए ये नया ध्वज है भारतीय नौसेना का। ये यहाँ पर इंडिया का फ्लैग और उसके अलावा ये फिर यहाँ पर नेवी का प्रतीक चिन्ह है, सम नो वरुणा, जो कि एक वाक्य है नेवी से रिलेटेड। तो इस प्रकार से फ्लैग हो गया है। और बात करें अगर हम पहले फ्लैग क्या हुआ करता, तो देखिए ये जो आपको रेड वाला पार्ट दिख रहा है ये इंग्लैंड का साइन है, और इसी रेड जॉर्ज क्रॉस इसे ही कहते हैं। और इसको अब देखिए नए वाले फ्लैग में हटा दिया गया है, यानी पहले ये इस प्रकार से फ्लैग हुआ करता था और अब ये इस प्रकार से होगा। आप देख सकते हैं इसी क्रॉस को यहाँ पर हटा दिया गया है नए ध्वज में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस एयरक्राफ्ट कैरियर को भारतीय नौसेना को सौंपा गया है? तो कौन सा एयरक्राफ्ट कैरियर है? तो वो है, हम बता चुके हैं आपको पहले ही, INS विक्रांत। तो INS विक्रांत को ही कमीशन किया गया है अभी कोच्चि में, जब PM नरेंद्र मोदी गए और उन्होंने यहाँ पर इस एयरक्राफ्ट कैरियर को भारतीय नौसेना को सौंपा। और सबसे खास बात इसमें ये पूरी तरीके से यानी ये भारत में ही बना हुआ है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और हमें गर्व होता है इस प्रकार के जब कार्य हमको देखने को मिलते हैं, यानी स्वदेश में ही हम निर्माण कर सकते हैं इस प्रकार के एयरक्राफ्ट कैरियर का, जो हमको बाहर से खरीदने पड़ते हैं, दूसरे देशों से खरीदने पड़ते हैं। तो इसी को अभी कमीशन किया गया और इंडियन नेवी का ध्वज भी बदला गया। और इसकी जो लंबाई है, तो इसकी लंबाई 262 मीटर ये लंबा एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। यानी जितने भी एयरक्राफ्ट कैरियर का मतलब होता है जो भी हमारे लड़ाकू विमान है वो सब इसी में लैंड कर सकते हैं और समुद्र में ये निगरानी करेगा। तो INS विक्रांत को ही अभी कमीशन किया गया है। इंग्लिश में इसे हम कमीशन कहते हैं, कमीशन करना और डीकमीशन करना यानी कि हटाना। तो ये देखिए ये है हमारा INS विक्रांत, काफ़ी विशाल ये एयरक्राफ्ट कैरियर है। और ऊपर आप ये देख सकते हैं यहीं से जो यानी हवाई जहाज हैं वो यहाँ पर उड़ान भरते हैं। जो भी हमारे लड़ाकू विमान हैं सभी यहाँ पर आराम से लैंड कर सकते हैं और इन्हीं को ये ले जाता है, एयरक्राफ्ट कैरियर को ले जाने के लिए ही इसका यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लायन कैपिटल का निर्माण बुद्ध की किस ऐतिहासिक घटना की स्मृति में किया गया था? तो देखिए लायन कैपिटल, जिसे लायन कैपिटल ऑफ अशोका भी कहा जाता है, यानी अशोक के द्वारा ही उसका निर्माण कराया गया था। तो ये बुद्ध के यानी भगवान बुद्ध के पहले उपदेश
की स्मृति में इसका निर्माण किया गया था। और ये लायन कैपिटल कहाँ स्थित है, तो ये सारनाथ के म्यूजियम में रखा हुआ है, ये जो लायन कैपिटल है। और सारनाथ में ही भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था, तो उसी की स्मृति में इस लायन कैपिटल का निर्माण कराया गया था अशोक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया। तो बात की जाए अगर खानवा के युद्ध की, तो ये लड़ा गया था मुगल शासक बाबर और राणा सांगा के बीच में। तो देखिए बाबर ने यहाँ पर बैक टू बैक 4 यहाँ पर युद्ध लड़े थे। और कौन कौन से युद्ध थे, तो एक के बारे में हम पढ़ते भी रहे पिछली क्लास में, जो कि 1526 में ही मुगल वंश की स्थापना होती है और 1526 में ही बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में युद्ध होता है, जिसे हम यहाँ पर पानीपत के युद्ध के नाम से जानते हैं। वो हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। फिर 1527 ईस्वी में होता है खानवा का युद्ध, जो कि बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। फिर 1528 और 1529, तो 1528 में होता है यहाँ पर चंदेरी का युद्ध और 1529 में होता है घाघरा का युद्ध। तो ये देखिए चारों युद्ध, यानी प्रत्येक ईयर बाबर ने यहाँ पर युद्ध लड़े 1526 से। और ख़ास बात कि चारों में यहाँ पर बाबर की ही जीत हुई, चारों में बाबर की जीत हुई। और ये बाबर से रिलेटेड युद्ध है, पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा का युद्ध। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को उसके उद्गम स्थल पर भागीरथी के नाम से जाना जाता है। तो इजी क्वेश्चन है, कौन सी नदी है जिसे उद्गम स्थल पर भागीरथी के नाम से जाना जाता है, तो वो है गंगा रिवर। देखिए जब ये गौमुख से निकलती है तब ये गंगा नहीं होती है, बल्कि ये भागीरथी के नाम से यहाँ पर निकलती है और आगे आकर फिर ये अलकनंदा नदी से मिलती है और उसके बाद जो नदी होती है इसे हम गंगा कहते हैं। यानी जब भागीरथी रिवर और अलकनंदा रिवर का संगम होता है तब यहाँ पर गंगा का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, पंडित रामनारायण किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो बात की जाए अगर पंडित रामनारायण की, तो ये संबंधित हैं सारंगी से, यानी सारंगी वाद्य यंत्र के वादक हैं पंडित रामनारायण। उसके अलावा बांसुरी के लिए फेमस नाम आता है यहाँ पर हरि प्रसाद चौरसिया का, तो ये आपके रिलेटेड हैं बांसुरी से। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला मेट्रो शहर कौन है। तो बात की जाए 2011 की जनगणना के अनुसार, तो यहाँ पर दूसरा जो सबसे अधिक आबादी वाला शहर है वो है दिल्ली और फर्स्ट नंबर पर आता है यहाँ पर मुंबई। तो मुंबई की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, यानी बात की जाए 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक आबादी किस शहर की है, तो वो है मुंबई और सेकंड नंबर पर आता है यहाँ पर दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, किसी सदस्य द्वारा सदन के समक्ष किसी मामले पर बहस को संक्षिप्त करने के लिए पेश किया गया प्रस्ताव क्या कहलाता है। तो देखिए ऐसे प्रस्ताव को हम कहते हैं समापन प्रस्ताव, यानी किसी सदस्य द्वारा अगर सदन के समक्ष किसी मामले पर अगर बहस हो रही है और उसको संक्षिप्त करने के लिए प्रस्ताव पेश किया जाता है तो उसे हम समापन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, आत्मीय समाज की स्थापना निम्न में से किसने की थी। तो बात की जाए आत्मीय समाज की, तो वो स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहली बार संशोधन किस वर्ष किया गया था। तो देखिए जो प्रियम्बल है हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है उसको पहली बार कब संशोधित किया गया था। तो देखिए प्रस्तावना में संशोधन किया गया था यहाँ पर 42वें संविधान संशोधन 1976 में। तो 42वें संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बदलाव किए गए और इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, वो भी आपको याद रखने, कई टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, तो ये जो 3 शब्द हैं ये संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस टीम खेल में कांस्य पदक जीता। तो बात की जा रही है टोक्यो ओलंपिक 2020 जो कि हुए थे 2021 में ड्यू टू कोविड-19 और इस 2020 के टोक्यो ओलंपिक में किस टीम खेल में भारत ने कांस्य पदक जीता था। यहाँ पर देखिए पर्टिकुलर खेल के बारे में नहीं बात की जा रही बल्कि जो टीम में खेल होते हैं इन चारों ऑप्शन में। तो यहाँ पर सही आंसर होगा फील्ड हॉकी। तो जो फील्ड हॉकी होती है उसी में भारत ने कांस्य पदक जीता था। अगला क्वेश्चन है, 1773 में भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने। तो
तो बात की जाए 73 में, तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे यहाँ पर वारेन हेस्टिंग्स, और इन्हें ही बंगाल में द्वंद्व शासन को समाप्त करने के लिए भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस रेलवे जोन ने हाल ही में पूरे मार्ग का 100% विद्युतीकरण पूरा किया है? तो निम्न में से कौन सा रेलवे जोन है जिसका पूरा मार्ग यहाँ पर 100% इलेक्ट्रीफाइड है, 100% यहाँ पर उसका विद्युतीकरण पूरा हो चुका है? तो वो है कोंकण रेलवे। तो कोंकण रेलवे है, ये पूरी तरीके से अब इलेक्ट्रीफाइड हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी नेपाल हिमालय से निकलती है? तो यहाँ पर बात की जा रही है जो नेपाल रीजन वाला जो हिमालय है, वैसे हिमालय तो आपका नेपाल और उधर जितना आप पूर्व तक जाएंगे वहाँ तक फैला हुआ है, लेकिन बात की जा रही है नेपाल हिमालय की, यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? तो वो है घाघरा रिवर। तो घाघरा रिवर यहाँ से निकलती है नेपाल हिमालय से। अगला क्वेश्चन है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी के अनुसार कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 6। उसके अलावा 3 किसका होता है? तो ये होता है लिथियम का, 10 होता है आपका नियॉन का, और 1 होता है हाइड्रोजन का। तो ये परमाणु क्रमांक होते हैं अलग अलग मेंडलीफ की आवर्त सारणी के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, एवीज गर्म रक्त वाले जीव होते हैं और उनका दिल कितने कक्षों का होता है? तो देखिए, एवीज का यहाँ पर मतलब है जो भी हमारा पक्षी वर्ग है, तो अलग अलग कई वर्गों में बांटा गया है। जंतुओं में भी आप देखेंगे, पक्षी वर्ग हो गया हमारा, मत्स्य वर्ग हो गया यानी मछली वर्ग हो गया। उसके अलावा जो रेप्टाइल्स हैं यानी सरीसृप वर्ग, तो रेप्टाइल्स हैं, इनके अंदर पाया जाता है कोल्ड ब्लड, यानी ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। और जो हमारे एवीज होते हैं, पक्षी हो गए, उसके अलावा जो स्तनधारी हो गए, इनमें गर्म रक्त पाया जाता है, यानी ये वार्म ब्लडेड होते हैं। तो बात की जाए यहाँ पर कि पक्षियों में कितने चैम्बर का हार्ट पाया जाता है? तो बात की जाए कितने कक्षों का, तो वो है 4। तो 4 कक्षों का हृदय पाया जाता है एवीज में, पक्षी वर्ग में, और मनुष्य में भी हम भी देखते हैं, मनुष्य में भी 2 वलिन 2 नीले पाए जाते हैं, यानी 4 कक्षों का जो हर्ट है वो पाया जाता है। उसके अलावा बात करें अगर रेप्टाइल्स में, तो रेप्टाइल्स के जो भी जीव होते हैं उनमें 3 कक्ष का हृदय होता है, लेकिन इसमें भी एक अपवाद है और वो है मगरमच्छ। तो ये भी याद रखना, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। रेप्टाइल्स में वैसे तो 3 कक्ष का हृदय पाया जाता है, लेकिन मगरमच्छ में 4 कक्ष का हृदय पाया जाता है, जबकि ये भी रेप्टाइल्स की श्रेणी में आता है, फिर भी एक उसमें ये अपवाद है। तो ये बात आपको याद रखनी है, क्योंकि इनके हार्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कई बार कि कितने कक्ष का हृदय होता है। अगला क्वेश्चन है, ऐरावतेश्वर मंदिर निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका साउथ इंडिया का मंदिर है, और ऐरावतेश्वर जो मंदिर है ये आपका तमिलनाडु में स्थित है। तो तमिलनाडु का ये एक फेमस टेम्पल है। तो ये हमारे आज के इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं, और साथ में जो भी अदर फैक्ट्स है वो भी हमने यहाँ पर आपको बताया। आप इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ, और तब तक के लिए धन्यवाद।